हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सर्कल को हम लोग डील कर रहे थे और सर्कल में हम लोगों ने उसका पेरीमीटर यानी परिमाप वाला पार्ट देख लिया था। ओके डियर, वैसे तो सर्कल को लेके ऐसा है कि नवोदय विद्यालय में अब तक शायद ही एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए हों, बाकी सर्कल से क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो देसी कक्षा के बच्चों का, नवोदय एकेडमी के बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज सर्कल का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। यानी कि आज हम लोग फिर से वृत्त पढ़ेंगे और वृत्त में पेरीमीटर यानी कि परिमाप वाला पार्ट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एरिया पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बस सारी समस्या खत्म। और वो फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। भैया ये पाई क्या है, आर क्या है, और आर के ऊपर जो लगा हुआ स्क्वायर है क्या मतलब है उसका। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये आपका एक सर्कल है, ये क्या है डियर, आपका सर्कल है। इस सर्कल के बीच में क्या होता है, इस सर्कल में के बीच में सेंटर होता है, केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की ये जो परिधि होती है इसको सर्कमफ्रेंस आप बोलते हो, ठीक है। इस परिधि तक की दूरी, सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग रेडियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये सारी बातें आपको पता है, अगर आप पिछला वाला वीडियो देखे हैं तो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं आर यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या। ओके, और जब रेडियस का स्क्वायर करके उसको पाई से गुणा कर देते हैं तब आ जाता है क्षेत्रफल। और पाई की वैल्यू सारे लोगों को पता होती है, ये होता है 22/7। तो भैया करके दिखाइए एक आध क्वेश्चन तो जाने। चलो ठीक है, मान लो कि एक वृत्ताकार मैदान है और उस मैदान की त्रिज्या है 7 मीटर। कितनी है? वृत्ताकार मैदान है और उस मैदान की त्रिज्या है 7 मीटर। तो इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ, इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7। एक साथ यहां से चला गया और 22 को 7 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए ये मीटर स्क्वायर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ओके, अब बात ये आती है, क्या इतने लल्लू छाप क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे लल्लू छाप क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो आपसे डियर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। जैसे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए, एक मैदान में एक गाय बांधी गई है, एक गाय बांधी गई है। एक मैदान में एक गाय बांधी गई है जिसकी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, जिसकी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। इस गाय के द्वारा मैदान का कितना क्षेत्रफल चरा जा सकता है। तो बिल्कुल एक मैदान में एक गाय बांधी हुई है। आप लिखिए यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एक वर्गाकार मैदान जिसकी लंबाई ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इसकी लंबाई आप लिख लीजिए 20 मीटर। चलिए अब सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट। वो दोनों क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए एक गाय है और वो गाय जो है वो एक मैदान में, एक वर्गाकार मैदान में बांधी गई है। अब इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये वर्गाकार मैदान है, ये क्या है, ये एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा जो है वो 20 मीटर है, एक भुजा 20 मीटर है। इसके बीच में एक गाय बांध दी गई, इसके सेंटर पे, इसी के सेंटर पे एक गाय बांध दी गई जिसकी रस्सी की लंबाई कितना है, 14 मीटर है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है और यहाँ पे गाय बंधी हुई है। अब ये गाय गोल 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 घूम के
इस मैदान का कितना क्षेत्रफल चरेगी, कितना क्षेत्रफल ग्रेज करेगी, चरेगी, यही चीज आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितना भाग चरेगी, और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताएं जो गाय के द्वारा नहीं चरा जाएगा, गाय के द्वारा नहीं चरा जाएगा। तो डियर यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना पोर्शन ये गाय चरेगी। तो गाय जितना पोर्शन चरेगी वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, 14 गुणे 14। तो 7 1 के साथ 7 दूना 14 और 22 दूना 44 और 44 गुणे 14 कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 5 61 61, यानी 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। ओके डियर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली गलती हो गई है, इसको आप और बड़ा रखिए, मैदान और बड़ा रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसका जो है, इसका ये आप मान लीजिए 40, ये आप मान लीजिए 40 मीटर है वर्गाकार मैदान। नहीं तो पता लगा ये बाहर आके थे, क्योंकि 14 दूना 28 तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब देखिए इतना भाग गाय क्या करेगी, इतना भाग गाय चरेगी। अब कितना भाग नहीं चरेगी ये बताइए जरा, कितना भाग नहीं चरेगी। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालिए, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, पूरे मैदान का। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 गुणे 40। अरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 1600, कितना हो जाएगा 1600 मीटर। अब देखिए ध्यान से, ये 1600 मीटर आ गया पूरे मैदान का क्षेत्रफल, उसमें से 616 गाय ने चर लिया। अगर 616 डियर गाय ने चर लिया तो कितना भाग नहीं चरा, ये देखो। तो इसमें से 1600 में से 616 को घटा दो, देखो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 आया, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे बता 5, 15 में से 6 गया 9। तो 984 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल गाय के द्वारा नहीं चरा जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, ओके। ये जो अगला क्वेश्चन है डियर, आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान है और इस मैदान की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अब क्या है कि एक वृत्त का ऐसे थोड़ा सा सही कम बना है, रुक जाओ एक मिनट रुको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नवोदय में आ सकता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे और यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए इसे। ठीक है, तो ये आपके सामने है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। इसका जो ये है आपका 7 मीटर, ये भी जो है ये है 7 मीटर, ये जो है ये भी है 7 मीटर और ये भी है 7 मीटर। आपको रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होता है। चलिए आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है और साथ में एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी आकृतियां भले ही हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जान लीजिए, ठीक है। और
ये आपको दिया गया है 28 मीटर, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, ये 28 है तो ये भी 28 मीटर है, ये भी 28 मीटर है, ये भी, ठीक है। आपको इसका भी क्षेत्रफल बताना है, इस पूरे भाग का, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बताइए, इस पूरे भाग का, और इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बताइए। चलिए अब ये वाला सबसे पहले हम लोग करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, पहले इसको आप ध्यान से देखिए। 7 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर त्रिज्या है, और ये एक वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी एक वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी एक वृत्त का एक चौथाई भाग है, और ये भी एक चौथाई भाग है। जरा आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आपका कोई सर्कल है और उसको सपोज करिए कि ऐसे काट दिया जाता है, तो देखिए क्या ये वाला पार्ट आपको ये नजर नहीं आ रहा है, और क्या ये वाला पार्ट आपको ये नहीं नजर आ रहा है, और क्या ये वाला पार्ट आपको ये नहीं नजर आ रहा है, और ये वाला पार्ट आपको ये नहीं नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा भैया अगर इन सारे इन चार के चारों को एक साथ मिला दे तब तो यार यही बन जाएगा, और जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर कितनी है 7 है, तो 7 × 7, तो ये गया ये हो गया 154 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपका निकल गया, ये आपको निकालना ही नहीं था। आपको निकालना क्या था, आपको तो इसका निकालना है ना भाई, ये जो रेखांकित भाग है, ये रेखांकित भाग है। तो रेखांकित भाग को निकालने के लिए आप पूरे मैदान का निकाल लीजिए, और उसके बाद इस वृत्त का निकाल के उसमें से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। क्योंकि भाई डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सके, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को निकाल के और इस पूरे में से घटाना पड़ेगा। तो भाई पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 × 30 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर। अब 1200 में से अगर आप 154 घटा दें तो किसका आ जाएगा, रेखांकित भाग का। तो सिंपल है, तो कर दीजिए 1200 - 154। जब आप घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, आ जाएगा आपका आंसर 1046 मीटर स्क्वायर। तो था ये सिंपल कि नहीं था, बिल्कुल बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल था। ओके, आओ इधर आओ, अब इसका भी क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो भाई देखो ध्यान से यहां तक जब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये तो आपको एक वर्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तो एक वर्ग दिख रहा है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है 28 × 28, बोलो हाँ या ना। तो 28 × 28 करिएगा कितना आएगा, 28 × 28 करिएगा कितना आएगा, कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। वैसे ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, फिर 28 दूना 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 2 8, और यहाँ पे 5 2 7, 784 आ जाएगा। 28 को हटा दे भाई, देखो 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16, 8 2 दूना 4 1 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 7 6 2 8 4, तो ये आ जाएगा आपका 784 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये आपको कहीं से भी अर्धवृत्त नहीं लग रहा है, ये आपको अर्धवृत्त नहीं लग रहा है। अरे भाई पूरा वृत्त, पूरा का वृत्त का मतलब आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त हो जाता है। अगर यहां से यहां तक 28 है तो आधा कितना होगा, आधा 14 होगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, πr² 2πr², इसका आधा कर दो तो आधे का निकल आएगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, गुणे r² का मतलब 14 × 14/2, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो इधर आओ, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 1 के 2, 2 7 14, और ये साथ चला गया। 22 और 14 को गुणा करो तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 2 30, 28 2 30, तो कितना हो गया डियर बताइए तो जरा, सब सही है ना, 2 से काटे 7 आया, 7 7 कट गया, 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 308 आ गया। अब इसमें से 308 और जोड़ दीजिए, इसमें 308 और जोड़ दीजिए, तो ये पूरे का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 8 4 12 और 8 1 9, 7 3 10, हो गया ना 1092 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इसी तरीके से डियर स्टूडेंट निकाला जाता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन डियर आपसे और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसका परिमाप, एक आयताकार मैदान है जिसका परिमाप 154 मीटर है। सुनिएगा ध्यान से, एक आयताकार
लिख दें, चलो लिखो लिखो। एक आयताकार, यहां पे लिखते हैं, एक आयताकार तार, एक आयताकार तार का परिमाप, एक आयताकार तार का परिमाप 154 मीटर है, 154 मीटर है। इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। हाँ, इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। चलो आप इस पे अपना ट्राई मारिए, तब तक हम क्या कर देते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं, ओके डियर, बिल्कुल। चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं यार, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो पुरानी वाली देख रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। पहला क्वेश्चन ये करिए और दूसरा क्वेश्चन और हम एक डिजाइन कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसके बाहर से एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है, इसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। चलिए दोनों क्वेश्चन लगाइए। चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई मारते हैं डियर। इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक आयताकार तार है और आयताकार तार का परिमाप कितना है डियर, परिमाप कितना है, परिमाप 154 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप का मतलब होता है, इधर देखिए, परिमाप का मतलब होता है कि आप यहां से चलना शुरू करें और चलते चलते फिर आके यहीं पे पहुंच जाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं परिमाप। यानी किसी भी आकृति का अगर आप एक चक्कर लगाते हैं डियर, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो आप वास्तव में उसका परिमाप निकाल रहे होते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए आपने क्या किया कि एक चक्कर आपने लगा लिया और परिमाप हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस आयताकार तार को हम ऐसे काट देते हैं और काटने के बाद एक लंबा सा तार बना देते हैं, एक लंबा सा तार बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इसका परिमाप 154 है तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, इस तार की लंबाई भी 154 होगी, इस तार की लंबाई भी 154 मीटर ही होगी। नहीं, अरे भाई ये इसी तार को तो हमने बस यहां से पकड़ के ऐसे फैला दिया, तो जब फैला दिया तो यही तार तो है ये, तो इसका भी कितना आएगा, 154। अच्छा ये जो 154 मीटर आएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, इस तार से हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो ये बताइए ये जो तार है ये किस में बदल गया, ये इस वृत्त की परिधि में बदल गया, किसमें, वृत्त की परिधि में बदल गया। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और 2πr बराबर कितना है, 154। बोलो हाँ या ना, पक्का, ठीक है। अगर 154 होता है डियर तो यहां से बताओ r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 154 बटे 2, 154 बटे 2 पाई, 154 बटे 2 पाई। अब बताइए कि अगर इस त्रिभुज का, अगर इस वृत्त का, सॉरी इस वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, बताइए बताइए क्या करिएगा। तो भाई सीधी सी बात है, r हमें पता चल ही गया है, अब हम यहां से वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेगा, पाई r स्क्वायर। अब जब पाई r स्क्वायर करेंगे डियर, जब आप पाई r स्क्वायर करेंगे तो पाई r स्क्वायर में क्या होता है, पाई में पाई होता है, r स्क्वायर का मतलब इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब 154 बटे 2 पाई गुणे 154 बटे 2 पाई, यही तो होगा। चलिए ठीक है, इस पाई से ये पाई चला गया, इस पाई से ये पाई चला गया, और 2 से काटो, 2 सते 14, 1 और 2 सते 14, और पाई का मान आप लिख लीजिए, पाई का मान आप लिख लीजिए 22 बटे 7, बटे 7 का मतलब ये 7 कहां चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा। चलो अब काट दो फटाफट से, 2 से काटोगे तो ये भी कितना आएगा, 77 ही तो आएगा। 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 सते 77, तो देखो ये आ गया 77 गुणे 7 बटे 2, बोलो हाँ या ना, 7 सता 49 गुणे ये आ जाएगा आपका 49 गुणे 49, अरे भाई नहीं सॉरी 7 सता 49, 77 गुणे 49 कितना जाएगा, 77 गुणे 49 बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा डियर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था,
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था डियर, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। बस आप ये जान लीजिए कि आपको बस एक फार्मूला लगाना था बस। ओके, तो चलिए मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पे आप ट्राई मारिए, और ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको करना ही चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट करिए, तो फटाफट से करिए। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए बताइए कैसे करेंगे। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। बताइए कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे? अरे भाई सीधी सी बात है यार, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त अगर हम घटा दें, बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा? तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो हाँ है ना? पक्का? चलो ठीक है, अगर ऐसा आप कहते हैं तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कैसे निकालिएगा? चलिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर। ऐसे ही तो यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, जब आप पाई कॉमन ले लिए तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये एक सिंपल सा फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे ही करिएगा कभी भी करिएगा। तो अब यहां से देखिए पाई का मतलब 22/7, R1 स्क्वायर का मतलब जो बड़ी वाली है 14 चौका 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 196 आएगा, और माइनस 7 को 7 से तो 49 आएगा। बस इतना आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 196 में से 49 घटाइए कितना आएगा? यहां से 16 में से 9 गया, यहां पे आ गया 7 और यहां पे बचा 8 में से 4 गया, यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 147 आ गया। अब ये 7 से कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा, 7 दूनी 14, 7 1 के साथ, यानी ये आ जाएगा आपका 22 गुणे 21, 21 दूना 42 और 21 दूना 42, 42 4 46, यानी ये आपका आ जाएगा 462 मीटर। कितना? 462 मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो आपका ये सेशन रहा डियर, मेरे ख्याल से ये सर्कल वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आ रहे हैं। और बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि आपसे वृत्त में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि भैया वृत्त का परिधि बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, और उससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे करी जाएंगी। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे डियर नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद क्या क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है कि ये वृत्त होता है। ये क्या होता है? ये वृत्त होता है, इसका ये सेंटर होता है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या होती है। अगर इसी त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए, याद रखिएगा त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो यहां से यहां तक ये डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। और सुनिए, एक ऐसी रेखा जो परिधि को 2 जगहों से मिलाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ये सब इसके पार्ट हैं, यही समरी है, समझ लीजिए यही समरी है, ठीक है। इस वाले एरिया को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हालांकि ये बातें हम लोगों ने कर रखी हैं, लेकिन फिर भी अब जाते जाते एक बार समरी हो जाए। इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, इसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। अब यहां से सपोज करिए कि इस तरीके से, यानी 2 त्रिज्याओं के बीच का ये जो क्षेत्रफल होता है डियर, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इसको वृत्तखंड कहते हैं, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अगर कहीं भी यहां से यहां तक की दूरी पूछी जाए, जहां जहां मेरी पेन चल रही है आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की अगर दूरी पूछी जाए तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क, या इसी को चाप बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है डियर? और अब सुनिए एक बात और जान लीजिए, आगे चल के काम आएगी। अगर इससे सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलने वाली ये जो लाइन होती है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, या इसी को टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंजेंट बोलते हैं।
तो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो मेरे ख्याल से डियर आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी जो आपके काम की चीज है। इससे ज्यादा कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाता है डियर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं इस बात से, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जो सबसे खास चीज है जो आपको याद रखनी है वो है पहली चीज परिधि का फार्मूला। परिधि का फार्मूला, और परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr। ओके, और जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है डियर वो है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल जबरदस्त समझ में आ रही होगी। अगर ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है तो इतनी सारी बातें अगर आपके दिमाग में रहती हैं तो आपको वृत्त वाले चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है डियर। समझ में आ रही है बात? तो आप इतना क्वेश्चन कर डालिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन कर डालिए और ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल से कमेंट कर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा डियर, कुछ भी आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है डियर, मिलते हैं एक नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक के लिए आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक